श्री राम जय राम। अच्छा, एक सखी और थी, वो भी फूल आगे आगे बिछाती जा रही थी और बार बार एक फूल तोड़कर जाती और उनकी आंखों के सामने घुमाती, ये देखो ये देखो ये। तो दूसरी ने कहा, उनकी आंखों के सामने जाकर फूल दिखा रही है, तुझे ये फूल दिखाकर क्या बताना चाहती है? तो उसने कहा कि ये फूल दिखाकर मैं कहना चाहती हूँ कि ये वाले फूल जहाँ खिलते हैं ना, उस पुष्प वाटिका में कल चले आना, हम हमारी जानकी जी को लेकर के वहां आ जाएंगे और आपका और जानकी जी का वहां पर मिलन होगा, भेंट हो जाएगी, फिर बाद में विवाह कर लेना। श्री राम जय राम। इसलिए पुष्प वाटिका का पता बता रही हूँ। बहुत कारण है इन सखियों के फूल बिछाने के, संतों ने बहुत कारण बताए, लेकिन भगवान उस नगर में घूम रहे। सखियां भगवान राम को सुनाकर कह रही है, दशरथ राजकुमार नजर तो है लग जाएगी। अरे वाह वाह, ये दोनों राजकुमार इतने प्यारे हैं कि बार बार तलैया लेती है, बार बार नजर उतारती है। दशरथ राजकुमार नजर तो है लग जाएगी। क्रीट मुकुट कुंडल सिर सोहे, क्रीट मुकुट कुंडल सिर सोहे, कानन कानन कुंडल मुनि मन मोहे, तेरे गले हिरण को हार नजर तो लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तो लग जाएगी। और यहाँ पर भजन गाए हैं जो अवधी भाषा के हैं। राम बिहरे जनकपुर की खोरन में, खोरन कहते हैं अवधी भाषा में गली, गली को। राम बिहरे मतलब भटक भटक, अवधपुर की खोरन में। और दिन भर राम जी लखनलाल जी उस जनकपुरी में घूमते रहे और शाम का वक्त देखा तो गुरुजी कहीं नाराज ना हो जाए, इसलिए भाग कर गए और गुरुजी को जाकर प्रणाम किया, सायंकालीन संध्या वंदन किया, भोजन प्रसाद पाया और फिर गुरुजी की सेवा करने लगे और गुरु सेवा करके सोए। और प्रातः काल गुरुते पहले जगतपति जागे राम सुजान। गुरुजी जागते उससे पहले राम और लक्ष्मण जागते हैं। शिष्य का कर्तव्य होता है कि गुरु जागे उससे पहले शिष्य स्नान करके तैयार हो जाए। गुरुजी आपको क्या चाहिए, ये शिष्य का कर्तव्य है। राम जी विश्वामित्र जी से पहले जाग करके और तुरंत तैयार होकर के गुरुजी के पास पहुंच गए। गुरुजी ये आपके पीने का जल, ये स्नान का जल, ये सारी व्यवस्था है। गुरु जी ने स्नान किया तो कपड़े धोना, फिर संध्या वंदन के लिए पुष्प आदि चयन करके लाना, सारी क्रिया। अब जब पुष्प चयन का मौका आया, गुरुजी ने राम जी से कहा कि राम जाओ और जा करके पुष्प चयन करके लाओ। अब मौका मिल गया राम जी को। कौन सा मौका? वो सखी ने कहा था ना, ये फूल जहाँ खिलते हैं उस पुष्प वाटिका में आ जाना। तो राम जी को जैसे गुरुजी ने कहा जाओ और पुष्प चयन करके आओ, तो राम जी पुष्प चयन करने के लिए चल पड़े उस बगीचे की ओर। और राम और लक्ष्मण दोनों जा रहे हैं और उस बगीचे में पहुंचते उसके पहले बगीचे का जो माली था, उसकी पत्नी मालिनी उससे लड़ रही थी। घर में बैठे रहते हो, कभी बाजार में नहीं जाते हो, कभी नगर में नहीं जाते हो, थोड़ा बाहर आया जाया करो, पता चलेगा। ये बगीचे को कभी छोड़ते नहीं हो, अंदर जाते नगर में तो तुम्हें पता चलता कल 2 राजकुमार आए थे, अरे इतने सुंदर, बाप रे बाप, पूरा नगर पागल हो गया, सखियां पागल हो गई। दिन भर छोटे छोटे बच्चे उनके आसपास दौड़ते रहे और ऐसे विशाल वक्षस्थल वाले, राजानुबाहु भुजा वाले 2 राजकुमार आए थे। और माली कह रहा था कि मुझे नहीं जाना नगर में, मुझे जो भगवान ने कर्म सौंपा है वो कर्म कर रहा हूँ। मेरे कर्म में ताकत होगी, मेरे कर्म की भक्ति में शक्ति होगी, तो जिस भगवान ने तुझे वहां दर्शन दिया है वो मुझे यहाँ आकर दर्शन देगा। और इतना कहा कि बाहर बगीचे के बाहर राम और लक्ष्मण आ गए। मन चंगा कठोती में गंगा। बाहर आकर के राम जी ने चौदिस चितई पूछी मालीगन,
चहुदिश चितई, चितई मतलब देख कर, चारों दिशाओं में से देखा कि अरे भाई कोई दिखाई नहीं दे रहा है, ना कोई दरवाजे पर सिक्योरिटी गार्ड है, कोई माली बैठा है, अंदर कैसे जाए? दरवाजा नहीं खोल रहे भगवान, अंदर नहीं जा रहे, बिना पूछे फूल कैसे तोड़ ले? ये राम जी की मर्यादा है। और आजकल लोग ताला भी बिना पूछे तोड़ देते घरों का, लेकिन राम जी बिना पूछे फूल तक नहीं तोड़ रहे, ये मर्यादा। अब भगवान राम दरवाजे के बाहर खड़े हो गए और आवाज लगाने लगे, अरे माली भैया, ओ माली भैया। तो अंदर से माली ने आवाज सुनी, कोई आया है। हाँ जी आया। और बाहर आया और उसने ऐसे, वो बीच में इतनी सी खिड़की रहती ना, सरका कर देख लेते हैं और वापस बंद कर देते हैं। बड़ू भैया, माली भैया, बड़ू भैया, माली भैया, हाँ बड़ू भाई आया। अब बड़ू भाई नहीं आया तो बहुत सारे माली बैठे भाई। श्री राम जय राम। तो ऐसे खिड़की खोलकर देखा तो बाहर दो राजकुमार खड़े थे। दौड़कर गया अंदर, पत्नी को बुलाया, चल चल जल्दी चल, दरवाजे पर चल। क्या हुआ? बोले इधर देख। क्या इन्हीं राजकुमारों की बातें कर रही थी? अरे हाँ यही तुझे, इन्हीं का तो कल दर्शन किया मैंने, और ये हमारे बगीचे में आए, जल्दी जल्दी दर्शन करते, चलो दरवाजा खोलो। तो उसने कहा तू दूर बैठ। जब ये आ ही गए हैं तो अब मैं थोड़ा आराम से ही दर्शन करूंगा। और उस माली ने दरवाजा खोला और दरवाजा खोलकर सामने खड़ा हो गया। क्या हुआ प्रभु, क्या काम है आपको? तो भगवान ने कहा, माली भैया हमको गुरुजी की पूजन के लिए पुष्प चाहिए, तो क्या हम फूल तोड़ सकते हैं? तो माली कहने लगा, फूल तोड़ने की तो बात छोड़ो, आपको हम बगीचे में घुसने नहीं देंगे। क्यों? तो माली कहता है, बक्सर वाले मामा जी जिनका मैंने कल नाम लिया था, नारायण दास जी भक्त माली, उनका ये भाव है। वो कहते हैं, माली कह रहा है, बगिया बिच जाने न दई है, राम जी विनती सुनो, बगिया बिच जाने न दई है, राम जी विनती सुनो, बगिया बिच दई है, राम जी विनती सुनो, दल फूल तोरी हम लई है, राम जी विनती सुनो, दल फूल तोरी हम लई है, राम जी विनती सुनो। बगिया बिच जाने न दई है, ये अवधी भाषा है। बगिया बिच जाने न दई है, राम जी विनती सुनो, दल फूल तोरी हम लई है। फूल तोड़ना है, हम तोड़ के ले आते हैं, राम जी विनती, पर आपको अंदर नहीं जाने देंगे। भगवान ने कहा, हम क्यों नहीं जा सकते, क्या समस्या है? तो उसने कहा, समस्या ही समस्या है, आप बोलो तो दो चार समस्या सुना दे। भगवान ने कहा, सुनाओ भाई क्या समस्या है? तो माली कहने लगा, कोमल चरण, आपके चरण कोमल है, कमल बिन पनही, पनही कहते पादुका को, कोमल चरण कमल बिन पदही पनही, आपके पैरों में पादुका नहीं है और आपके चरण भी कोमल है। तो राम जी ने कहा, तुम बगीचे में सफाई नहीं रखते हो क्या? हैं? जो बगीचे में कांटे चुभ जाएंगे। बोले नहीं 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 नहीं, मेरे बगीचे में एक कांटा नहीं है। तो फिर क्या चुभेगा? बोले पंखरी पायन गरी जई है, ये जो फूल सूख करके गिर जाते हैं, उसकी जो पंखुड़ियां, सूखी सूखी पंखुड़ियां हैं, बगीचे में पड़ी है। तो आपके चरण इतने कोमल है कि वो पंखरी पायन गरी जई है, राम जी विनती सुनो। वो पंखुड़ियां पैरों में चुभ जाएगी, इसलिए आपको बगीचे में नहीं जाने दूंगा। राम जी ने कहा, एक दो पंखुड़ियां चुभ जाएगी तो हम सहन कर लेंगे, कोई बात नहीं, हमें जाने दो। बोले नहीं प्रभु, एक और समस्या है। एक और क्या समस्या? तो माली कहने लगा, तज तज सुमन मधुप मतवारे, मधुप कहते बंवरे को, अभी घूम रहा था ना यहाँ, माली प्रसंग में बंवरा आ गया था। तो तज तज सुमन मधुप मतवारे, ये जो भंवरे पुष्पों का पराग पान करने के लिए आते हैं हमारे बगीचे में, जब आपको अंदर आता हुआ वो देखेंगे तो आपका मुख कैसा है?
कमल के समान, तो उनको ऐसा लगेगा कि कमल आ गया, तो वो सारे भंवरे फूलों को छोड़ेंगे और सीधे आकर के आपके मुख पंकज पे मंड रही हैं, राम जी विनती सुनो। वो आकर के आपके मुख पर मंडराने लग जाएंगे, यहीं सारे भंवरे इकट्ठे हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको बगीचे में प्रवेश नहीं करने दूंगा। राम जी ने कहा अगर एक दो भंवरे आए परेशान हुए तो हम चले जाएंगे वापस बाहर, अंदर आने दो। तो उसने कहा एक और समस्या है प्रभु, आपको अंदर नहीं आने दे सकता। क्या? चरण छुवत उड़ गई शिला प्रभु। अभी अभी मैंने सुना, मेरी पत्नी सुना रही थी, गांव में चर्चा हो रही थी कि ये वही राजकुमार है जो अभी गुरुजी के साथ आए, मार्ग में एक शिला पड़ी थी, एक पत्थर पड़ा था, उस पत्थर पर चरण छुआया और वो पत्थर नारी बन गया। चरण छुवत उड़ गई शिला प्रभु, वो उड़ करके आसमान में चली गई, नारी बन करके वो पत्थर। और प्रभु आप बगीचे में आए और आप फूल तोड़ने के लिए वृक्षों को हाथ लगाओगे, और वृक्षों को हाथ लगाकर फूल तोड़ोगे तो कहीं आपके हाथ लगाने से कर छुवत बिटप उड़ी जई है, मेरे वो वृक्ष उड़ जाएंगे तो है मेरा बगीचा खाली हो जाएगा, इसलिए आपको बगीचे में प्रवेश नहीं करने दूंगा। राम जी ने कहा माली भैया एक आध पेड़ उड़ जाए तो उसके बाद हम रुक जाएंगे, पर अंदर देखने तो दो वो पेड़ उड़ता है कि नहीं। अच्छा अच्छा, पर प्रभु एक और समस्या है। और समस्या है? हाँ क्या? तो माली कहने लगा सरसों पान शिला पद पर सत। आप फूल तोड़ने से पहले हाथ पैर धोने के लिए जो बीच में सरोवर बना हुआ है सरसों पान, उस सरोवर में हाथ पैर धोने जाओगे कि नहीं? बोले जाएंगे। हाथ पैर धोकर के फूल तोड़ोगे? बोले हाँ। तो प्रभु उस सरोवर के किनारे सीढ़ियां लगी है, वो सीढ़ियां पत्थर की है, और वे सीढ़ियां पत्थर की है और आपका पैर पत्थर पर पड़ता है वो नारी बन जाता है। अगर आप सरोवर तक गए और वो जितने पत्थरों पर पैर रखा वे सब नारी बनी जई है, राम जी विनती सुनो। वे सब नारियां बन जाएंगे और मेरे बगीचे के पत्थर नारी बनेंगे तो किसकी नारी बनेंगे? मेरी नारी बनेंगे, मेरी पत्नी बनेंगे। तो महाराज एक से तो अभी पूरा नहीं कर पाया मैं, अंदर वो लड़ रही थी और आप एक को नाथ खवा नहीं पावो, घर में झगड़ा और बढ़ावो। एक से तो पूरा पढ़ नहीं रहा है और ये सब नारियां बन जाएगी तो फिर मेरा क्या होगा? श्री राम जय राम। इसलिए नाथ आपको मैं अंदर प्रवेश नहीं करने दे सकता। भगवान परेशान हो गए। भगवान ने कहा अरे माली भैया आपके बगीचे में जाने के लिए समस्या ही समस्या है कि समाधान भी है? अरे समाधान पहले पूछ लेते, पहले बता देता। है समाधान? बिल्कुल है। भगवान ने कहा क्या समाधान है, क्या करना पड़ेगा? तो माली ने कहा एक काम कर दो, जब बोलोगे जब बोलोगे से आजू की जय जय, आपको हमारी जानकी जी की जय बोलना पड़ेगी। तो राम जी ने कहा हम क्यों बोले हैं? हम थोड़े बोलेंगे, हम क्यों बोले जानकी जी की जय? बोले नहीं बोलोगे तो प्रवेश नहीं मिलेगा, और जानकी जी की जय बोलोगे तो तब प्रभु प्रवेशन पई हैं, तब प्रवेश मिलेगा। राम जी विनती सुनो। तो अब राम जी कहने लगे हम नहीं बोलेंगे जय, हम नहीं बोलेंगे। लक्ष्मण जी ने ऐसे कोहनी मारी, अरे भैया बोल दो ना, अंदर से तो बोलते ही रहते हो, बाहर से भी बोल दो। तो माली ने जयकारा लगाया, बोला जानकी मैया की। तो राम जी ने भी धीरे से कह दिया जय। तो माली कहने लगा अब प्रभु प्रवेशन पई है, राम जी विनती सुनो। अब प्रभु प्रवेशन पई है, राम जी विनती सुनो। बगिया बिच जाने न दई है, राम जी विनती सुनो। बगिया बिच जाने न दई है, राम जी विनती सुनो। अब प्रभु प्रवेशन पई है, अब आप प्रवेश पा सकते हो।
अब आइए। और राम जी, लक्ष्मण लाल जी और माली तीनों बगीचे में प्रवेश करते हैं। आगे आगे माली हो गया, ले लो सुमन भर दो ना ललन जू, ले लो सुमन भर दो ना। सुमन अर्थात पुष्प, लो प्रभु इस दोने में पुष्प लो। दोना लेकर चलने लगा, पुष्प साथ में तोड़ने लगा और पुष्प चयन भगवान कर रहे थे। आज लक्ष्मण जी ने भगवान का बढ़िया श्रृंगार किया और भगवान का श्रृंगार करके माथे पर मोर पंख लगाया। पहली बार भगवान राम ने जीवन में मोर पंख लगाया था, क्योंकि उस बगीचे में मोर नृत्य करता था, मोर पंख गिरे हुए थे, तो एक मोर पंख आज लक्ष्मण जी ने राम जी के माथे पर लगाया। अब उधर जनकपुरी में क्या हुआ? जनकपुरी में जानकी जी की माँ सुनैना माता ने कहा जनक जी की पत्नी ने, बेटी आज स्वयंवर है, हमारे घर में बेटी का विवाह होता है तो पहले माँ भगवती का पूजन करने जाती है, इसलिए जाओ और जाकर तुम भगवती का पूजन करके आओ। पुष्प वाटिका में गौरी माता का मंदिर है, वहाँ जाओ। और जानकी जी अपने साथ 8 सखियों को लेकर के गौरी माता के मंदिर में पूजन करने के लिए पुष्प वाटिका में आई। ते ही अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। गिरिजा पूजन गौरी पूजन के लिए जानकी जी आई, और जानकी जी आई तो जानकी जी गौरी पूजन करने के लिए पुष्प चयन कर रही थी, हाथ पैर धो करके बगीचे में अंदर भ्रमण कर रही थी। तब तक एक सखी सी संग भी आई, एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर ऐसे बगीचे में घूमने लगी, और जो बगीचे में घूमने लगी तो उसने राम जी को देख लिया, दौड़ कर आई और जानकी जी से कहा, अरे सखी, अरे जानकी, अरे इधर आओ। बोले क्या हुआ? अरे कल जिन राजकुमारों के बारे में हमने बोला था ना कि नगर में 2 राजकुमार आए थे, वो राजकुमार इसी पुष्प वाटिका में है। अच्छा चलो दर्शन करते हैं। तो उस सखी ने ला करके लता ओट, लताओं को हटा करके लता ओट तब सखीन लखाए। ये सखी कौन है? ये सखी ही गुरु है। भगवान का सीधा दर्शन नहीं हो सकता, भगवान के दर्शन करवाने के लिए कोई ना कोई गुरु चाहिए। आज उस सखी ने गुरु का काम किया और जानकी जी को भगवान का दर्शन करवाया। बोलो जानकी मैया की जय, राम लला सरकार की जय। और जिस ओर खड़े थे राम लखन, नजरे उस ओर लपक गई, देखा उनको आंखों से तो बिजली सी दिल में चमक गई। जानकी जी ऐसे देखने लगी, वाह कितने सुंदर राजकुमार है। और राम जी को देख करके तो जानकी जी देख कर राम जी को जनक नंदिनी बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। देखे राम सिया को, सिया राम को, 4 आंखें लड़ी की लड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदिनी। एक दूसरे को देखने लगे, राम जी की नजर जानकी जी की तरफ, जानकी जी की राम जी की तरफ। और जानकी जी ने राम जी को देखा, मोर पंख माथे पर दिखाई दिया तो विश्वास हो गया कि मेरे गुरु नारद जी ने बचपन में कहा था तुम्हारा पति कौन होगा? जो पहली मुलाकात पुष्प वाटिका में होगी और उस समय उसके माथे पर मोर पंख होगा, वही तुम्हारा पति होगा। जानकी जी ने मोर पंख देखा, खुश हो गई, वाह मेरे प्राण प्यारे प्रीतम मुझे मिल गए। पर दूसरे ही पल वापस घबरा गई। पूछो क्यों? क्योंकि भगवान पुष्प जो तोड़ रहे थे, पुष्प चयन कर रहे थे, तो भगवान को पुष्प तोड़ने में बाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। बाल तिलक, माथे पर जो तिलक था ना उसके पास में श्रम बिंदु, पसीने की बूंदे दिखाई दी, ऐसे पसीना हो गया था माथे पर। तो जानकी जी सोचने लगी इनको तो फूल तोड़ने में पसीना आ रहा है, और मेरे पिताजी ने क्या शर्त रखी है कि जो धनुष को तोड़ देगा उसका विवाह मेरी बेटी जानकी जी से होगा। श्री राम जय राम। और इनको फूल तोड़ने में पसीना आ रहा है। हे भगवान अब कैसे होगा?
भगवान महादेव के पास गया और महादेव को प्रसन्न करके कहा कि मुझे आप अपना धनुष दीजिए। तो भगवान महादेव ने रावण को एक धनुष दिया था और कहा कि ये धनुष कहीं रखना मत, कंधे पर रखना, अगर धरती पर रखा तो फिर इसे कोई उठा नहीं पाएगा। तो रावण ने कहा ठीक है गुरुजी, कहीं नहीं रखेंगे। धनुष को लेकर रावण चला और जाने का जो मार्ग था अयोध्या से होते हुए लंका था। अब अयोध्या से होते हुए जब अपने लंका जाने लगा तो अयोध्या जी पहुंचा ही था कि जनकपुरी पहुंचा ही था कि जनकपुरी में देवताओं को लगा कि अगर ये धनुष लंका में पहुंच गया तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर इसको जीतना मुश्किल हो जाएगा। तो देवताओं ने सबने मिलकर वरुण भगवान से प्रार्थना करी कि आप जाओ और रावण के पेट में बैठ जाओ। तो वरुण भगवान आए और रावण के उदर में बैठ गए और वरुण भगवान बैठे सातों समुद्रों का जल लेकर। तो रावण को लगी लघु शंका। अब जब लघु शंका लगी तो रावण इधर उधर देखने लगा। अब नियम है कि शस्त्र कंधे पर हो तब तक शौच आदि नहीं कर सकते। रावण इधर देखने लगा उधर देखने लगा तो इंद्र ब्राह्मण का रूप बना कर आ गया और इंद्र वहीं से ऐसे ब्राह्मण बन करके जा रहा था। रावण ने कहा, ओ पंडित जी इधर आओ जी, हम थोड़ा निवृत्त होकर आते हैं, ये धनुष कंधे पर रखिए, आप नीचे मत रखना। तो इंद्र को तो मौका चाहिए था। इंद्र ने कहा ठीक है आइए आप। इंद्र ने वो धनुष हाथ में रखा और रावण लघु शंका करने के लिए बैठा। अब वरुण भगवान बैठे थे पेट में सातों समुद्रों का जल लेकर के। बहुत देर हो गई तो इंद्र जो ब्राह्मण का रूप बना करके बैठा था आए थे। इंद्र ने कहा महाराज जल्दी करो, हमें देर हो रही है। तो रावण ने कहा ठहरो थोड़ी देर। अब इंद्र ने धीरे से मौका देखा, उस धनुष को वहीं रखा और इंद्र अंतर ध्यान। रावण वरुण भगवान से कहा कि ठीक है हो गया काम। अब रावण जब हाथ पैर धोकर के अर्ध स्नान करके आया और आकर पंडित जी की तरफ देखा तो वहां तो कोई पंडित जी नहीं, दूर दूर तक कहीं पंडित जी नहीं दिखाई दिए, धनुष वहीं रखा रह गया। अब रावण ने पहले तो कोशिश करी उठाऊं, खूब ताकत लगाई खूब ताकत लगाई, रावण नहीं उठा पाया। तो अपने मित्र को बुलाया, सहस्त्र बाहु को। सहस्त्र बाहु मतलब उसके 1000 भुजाएं थी कि तुम ताकतवर हो तुम आओ। तो सहस्त्र बाहु आया और एक तरफ रावण लगा एक तरफ सहस्त्र बाहु लगा और दोनों ने धनुष को उठाने की कोशिश की पर धनुष हिला तक नहीं। तो रावण उस धनुष को छोड़कर चला गया। जनक महाराज को जब पता चला, किसी ने बताया कि महाराज हमारे नगर में एक धनुष रखा है, न जाने किसने रखा। तो जनक महाराज ने उस धनुष को हजारों हाथियों को ऐसे जोत करके लगा करके उस धनुष को खिंचवाया और महल में एक स्थान पर रख करके उसका वो परकोटा बनाया गया। अब एक दिन क्या हुआ, उस धनुष के पास में जानकी जी की कंदुक क्रीड़ा करते वक्त गेंद चली गई। तो जानकी जी उस गेंद लेने को जब धनुष के पास पहुंची, स्वर थोड़ा वो तानपुरे का बस। जानकी जी जब उस धनुष के पास गेंद लेने पहुंची, कंदुक लेने पहुंची, तो उन्होंने देखा है धनुष के नीचे कितनी धूल हो रही है, ये सफाई कर्मी सही से सफाई नहीं करते हैं। तो जानकी जी ने कहा चलो आज की सफाई मैं कर देती हूँ। तो जानकी जी ने क्या किया, झाड़ू उठाई और उस धनुष को उल्टे हाथ से ऐसे ऊंचा किया और नीचे झाड़ू निकाल करके वापस धनुष रख दिया। छोटी सी कन्या थी। एक सेविका ने देख लिया, अरे उल्टे हाथ में धनुष उठा लिया। तो सेविका दौड़ कर गई महाराज जनक के पास, महाराज महाराज जल्दी चलिए, क्या हुआ। गजब हो गया कि हुआ क्या, कह रहे आपकी बेटी ये साक्षात माँ भगवती का अवतार है। क्यों, कि चलो मैं बताती हूँ। तो कहा कि देखो ये धनुष के आसपास इतने वर्ष हो गए कोई सफाई नहीं कर पाया। क्यों, क्योंकि नीचे झाड़ू जाती नहीं थी, उठा कोई सकता नहीं था, और आपकी बेटी ने उल्टे हाथ में उठा लिया। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रही हो। बोले महाराज आप बुलाकर पूछ लीजिए जानकी जी को। तो जनक जी ने बुलाया, बेटी ये धनुष के नीचे, हाँ पिताजी मैंने सफाई करी। धनुष उठाकर, हाँ पिताजी। कैसे? तो जानकी जी ने फिर धनुष को ऐसे उल्टे हाथ से उठाया, ऐसे झाड़ू घुमाया और इस प्रकार वापस रख दिया। जनक महाराज दंग रह गए। ओहो, जिस धनुष को खींच कर लाने के लिए हजारों हाथी लगे थे, मेरी बेटी ने उस धनुष को उल्टे हाथ में उठा लिया। ये मेरी बेटी कोई सामान्य कन्या नहीं, ये साक्षात जगदम्बा है। उसी दिन संकल्प कर लिया कि अब मेरी इस बेटी का विवाह होगा तो उसी वर के साथ जो इस धनुष को तोड़ के देगा। और आज वो संकल्प जानकी जी को याद आया
कि मेरे पिताजी ने संकल्प किया है कि जो धनुष को तोड़ देगा उसके साथ मेरा विवाह होगा, और इनको फूल तोड़ने में पसीना आ रहा है। दौड़ कर गई माँ भगवती के भवन में, और जहाँ गौरी माता विराजमान थी, गौरी माता का मंदिर था, वहां जाकर जानकी जी प्रार्थना करने लगी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजबदन षडानन माता, श्री राम जय जय राम, जगत जननी दामिनी दुति गाता, श्री राम जय जय राम, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजबदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहिनी स्वश विहारिणी, खसी माल मूरत मुस्कानी, विनय प्रेम बस भई भवानी। 4 चौपैया हैं। इन 4 चौपैयों में माँ भगवती से प्रार्थना की कि हे माँ भगवती, ये जो राजकुमार है मुझे पसंद है, पर मेरे पिताजी का जो संकल्प है उसके सामने मुझे नहीं लगता कि ये धनुष तोड़ पाएंगे। हे माँ कृपा करना। और जैसे ही ये कहा तो खसी माल, माँ भगवती के गले की माला खिसकी और मूरत मुस्कानी, मूर्ति मुस्कुराने लग गई, और विनय प्रेम बस भई भवानी, माँ भगवती प्रेम बस प्रसन्न हो गई और कहा, मनुजाहि राचे हूँ मिलहि सोवरो, सहज सुंदर सावरो। हम जो स्तुति पढ़ते हैं ना रोज, उसमें नीचे नीचे का एक पद है, उसमें गौरी माता जानकी जी से कह रही कि मनुजाहि राचे मिलहि, जो आपने मन में जिसकी रचना करी है, ध्यान किया है, वो मिलेगा, वो पति आपको मिलेगा। सहज सुंदर सांवरो, और उसका नाम आप रखना करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो, उसका नाम करुणा निधान रखना। इसलिए जानकी जी हमेशा राम जी को अकेले में कहती थी करुणा निधान। क्या कहती थी? जैसे पति पत्नी के प्रेम के नाम अलग रहते हैं, क्या पता क्या क्या नाम रखते हैं, सोना बाबू ने वो क्या क्या ऐसा कुछ नाम रखते हैं। पत्नी कहती है मेरा सोना है, मेरा सोना है, रखती है कि नहीं? पति कहता है ये मेरा बाबू है, बाबू है, भगवान जाने क्या क्या नाम। तो ऐसे ही जो प्रेम के नाम पति पत्नी के होते हैं, आज गौरी माता ने नामकरण दिया कि आप अपने पति देवता राम जी को करुणा निधान कहेंगी। तो करुणा निधान जानकी जी हमेशा कहती थी। अब ये परसों की या कल की शाम की कथा में ये आगे विषय विस्तृत है कि करुणा निधान नाम के पीछे कितनी बड़ी कहानी है। नाम मिला और जानी गौरी अनुकूल सिय ही हर्ष, गौरी को अनुकूल जाना तो सिय ही हर्ष न जाए कही, मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे, वामांग फड़कने लगा। और महिलाओं की अगर उल्टी भुजा फड़कती है तो उसका मतलब ये है कि कुछ न कुछ शुभ संकेत है। उल्टी आंख फड़कती है तो शुभ संकेत है, और पुरुष की सीधी भुजा फड़के या सीधी आंख फड़के तो शुभ संकेत है। पर ये 3 बार ही हो। अगर पुरुषों की सीधी आंख 3 बार उड़ती है शुभ, महिलाओं की आंख 3 बार उल्टी आंख उड़ती है तो शुभ है। 3 से ज्यादा बार उड़े तो फिर डॉक्टर को दिखाना चाहिए, नहीं तो क्या पता कब किसके सामने फड़क जाए और फिर वहां फड़ाफड़ हो जाए। श्री राम जय राम। 3 बार फड़के तो वो एक विधान है, 3 बार से ज्यादा नहीं। श्री राम जय राम। जानकी जी चली गई, इधर राम जी लौट करके आए और गुरुजी से कहा, गुरुजी राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नहीं। राम जी गुरुजी से कुछ छुपाते नहीं, स्पष्ट कह दिया कि
पुष्प वाटिका में जानकी जी से भेंट हुई है और साथ में सखिया भी थी। तो गुरुजी ने कहा सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, जाओ तुम्हारे मनोरथ पूर्ण होंगे।